हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले के बारे में जानेंगे कि कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले क्या होता है, जिसको हम लोग एटरबर्ग लिमिट के नाम से भी जानते हैं और इसका दूसरा नाम कंसिस्टेंसी लिमिट भी कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट या फिर एटरबर्ग लिमिट। कंसिस्टेंसी लिमिट और एटरबर्ग लिमिट को पढ़ने के लिए हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले को पढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले क्या होता है? कंसिस्टेंसी कहने का मतलब है कि relative ease with which a soil can be deformed, मतलब कोई सॉइल कितनी आसानी से डिफॉर्म हो जा रहा है वो उस सॉइल के कंसिस्टेंसी के बारे में बतलाता है। बेसिकली किसी सॉइल का डिफॉर्म होना ये रिलेटेड है उस सॉइल में मौजूद सॉइल के पार्टिकल साइज पे, और जनरली कंसिस्टेंसी जो है वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल से के कारण होता है। कंसिस्टेंसी जो होता है वो फाइन ग्रेन सॉइल के कारण होता है, जनरली क्ले के कारण। इसीलिए हम इसको कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल ना कहकर कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले कहते हैं, क्योंकि ये जनरली फाइन ग्रेन सॉइल में ही देखने को मिलता है। किसी भी फाइन ग्रेन सॉइल में अगर आप परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट को चेंज करते हैं, आपको 4 स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉइल के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि कोई सॉइल है जो बिल्कुल ड्राई है, लेकिन यहाँ जो सॉइल है वो क्ले सॉइल है। आप एज्यूम कीजिए कि कोई क्ले सॉइल और वो बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब वो किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। उसमें हल्का सा पानी आप मिलाइए तो फिर जो स्टेट में देखने को मिलेगा वो सेमी सॉलिड में होगा। और जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट को आप बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे सॉइल का डिफरेंट डिफरेंट स्टेज देखने को मिलेगा, सॉलिड टू सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड टू प्लास्टिक एंड देन प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेट। तो एक सॉइल जो है, अब ये जब भी हम सॉइल बोले तो इसका मतलब क्ले समझना है। एक क्ले सॉइल जो है वो 4 डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में देखने को मिलेगा, डिपेंड कि उसमें वाटर कंटेंट कितना मौजूद है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और जिस बाउंड्री पे या जिस वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट पे एक सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप कर जा रहा है, वो बाउंड्री कहलाता है लिमिट, जिसको हम लोग कंसिस्टेंसी लिमिट या फिर एटरबर्ग लिमिट कहते हैं। जैसे यहां पर ये जो येलो लाइन है, ये जो लाइन है, ये मेरा बाउंड्री है। हम वाटर को बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, हमको श्रिंकेज लिमिट तक वाटर पहुंचा, फिर वाटर बढ़ाए बढ़ाए हमको प्लास्टिक लिमिट तक पहुंचा। अभी तक ये जो इस यहां से यहां तक में ये सेमी सॉलिड है, और जैसे ही हम वाटर कंटेंट इस वैल्यू के बाद बढ़ाएं तो ये क्या हुआ? प्लास्टिक स्टेट में जंप कर गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये एक लिमिट है, और ये कौन सा लिमिट है? तो प्लास्टिक लिमिट है, जिस लिमिट पे सॉइल सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 लिमिट है: श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है? वैसा लिमिट जिस वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट के बाद क्या होता है, सेकेंड, जिस वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट के बाद अगर आप पानी और बढ़ाते हैं तो वो सेमी सॉलिड में हो जाएगा, और अगर इससे पानी और कम करते हैं तो वो सॉलिड में हो जाएगा। और इससे आप कितना भी पानी क्यों ना कम कर लीजिए, इसका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है। तो ये एक खास बात है श्रिंकेज लिमिट का, कि श्रिंकेज लिमिट के बिलो अगर वाटर कंटेंट को आप रिड्यूस करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है वो कांस्टेंट रहता है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाएं सेमी सॉलिड के बाद, तो वो अब प्लास्टिक स्टेज में आया। तो जिस वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट में सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेज में ये सॉइल घुस जा रहा है, एंटर कर जा रहा है, उस वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट को क्या बोलेंगे? प्लास्टिक लिमिट। फिर वाटर बढ़ाएं, प्लास्टिक लिमिट में था, और प्लास्टिक लिमिट के बाद फिर वाटर बढ़ाएं, एक वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट के बाद सॉइल एज अ लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब उसके पास फ्लो टेंडेंसी आ जाएगा। और जिस वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट के बाद वो एज ए लिक्विड की तरह बिहेव करने लग रहा है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? लिक्विड लिमिट। तो दिस लिमिट्स आर कॉल्ड कंसिस्टेंसी लिमिट, जिसको हम लोग अटरबर्ग लिमिट के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अब एक और बात समझना है। किसी सॉइल में, जैसे हम बोले किसी सॉइल, तो आपको समझना है क्ले सॉइल। तो जैसे ही हम क्ले सॉइल में वाटर कंटेंट के परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा।
आप ऐसे भी जानते हैं कि लिक्विड का शेयर स्ट्रेंथ कम होता है, सॉलिड का शेयर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट को इंक्रीज करने से क्या होगा, सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, मतलब शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। एक और बात समझते हैं कि जब सॉइल मेरा सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में मान लेते हैं कि वो ड्राई है, तो उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो से लेके 100 तक डिग्री ऑफ सेचुरेशन में सॉइल का वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। और इसी रीजन में जो मेरा सॉइल एज ए सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है, या इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस वाटर कंटेंट के बाद जब आप बियॉन्ड वाटर कंटेंट आप बढ़ाते हैं, क्योंकि इसका सारा वॉइड तो फिल हो गया, 100% सेचुरेशन हो गया, सारा वॉइड तो फिल हो गया। अब जब आप फिर पानी बढ़ाते हैं तो देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम। अब क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, सॉइल के वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्योंकि अब वॉइड पूरा कंप्लीटली क्या हो गया, फिल हो गया। तो देयर विल बी चेंज इन द वॉल्यूम एज फर्दर वाटर कंटेंट विल इंक्रीज। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक लिमिट क्या होता है। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्लास्टिक लिमिट एक मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिसपे सॉइल एज अ प्लास्टिक की तरह बिहेव कर, सॉरी सॉरी लिक्विड लिमिट बता रहे थे। लिक्विड लिमिट एक मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिसपे सॉइल एज ए लिक्विड की तरह बिहेव करता है, मतलब उसके पास टेंडेंसी आ जाता है लिक्विड वाला बहने का, फ्लो करने का। या ऐसे भी कह सकते हैं कि लिक्विड लिमिट पे सॉइल जो है प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, वही क्या कहलाएगा, लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट मतलब एक पॉइंट ऑफ वाटर कंटेंट। अब इस पॉइंट ऑफ वाटर कंटेंट को मेजर करने का मेरे पास दो तरीका है। नंबर वन है कासा ग्रेड एपरेटस और नंबर टू है कोन पेनिट्रेशन। दोनों को समझते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो कासा ग्रेड एपरेटस। इस एपरेटस का यूज करके हम लोग लिक्विड लिमिट को पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं, तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि 120 ग्राम हम ओवन ड्राई सॉइल लेते हैं और उस ड्राई सॉइल में हम कुछ वाटर कंटेंट को मिला देते हैं, जो कि W% होगा। और उसको एक पेस्ट टाइप का हम उसको फॉर्म कर लेते हैं। और उस पेस्ट को क्या करते हैं, कासा ग्रेड के ऊपर क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं और उसको स्मूथ कर देते हैं, लेवल कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें बीच से 2 mm का कट लगाते हैं, 2 mm का ग्रुप बनाते हैं। और ग्रुप बनाने के बाद क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं। नंबर ऑफ ब्लोज मतलब इसमें जो हैंडल है उसको उसको घुमाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लोज मतलब ये जो बॉल है ये क्या होता है, अप डाउन होता है, अप डाउन होता है। और अप डाउन होने से क्या होता है कि इसका ग्रुप जो है क्लोज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं और हम काउंट करते हैं कि किस नंबर ऑफ ब्लोज में मेरा ये ग्रुप कंप्लीटली क्लोज हो गया। तो हम मान लेते हैं कि हम N1 नंबर ऑफ ब्लोज दिए और ये क्या हुआ, ग्रुप मेरा कंप्लीटली क्लोज हो गया। फिर क्या करें, फिर उस सॉइल को निकालें और फिर उसमें हल्का पानी मिलाएं, फिर उसमें नंबर ऑफ ब्लोज दिए और हम काउंट किए कि किस नंबर ऑफ ब्लोज में इसका जो 2 mm का ग्रुप है वो कंप्लीटली क्लोज हो गया। क्योंकि इस बार हम पानी थोड़ा मिलाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका शेयर स्ट्रेंथ लूज हो गया होगा, मतलब पहले की अपेक्षा अब जो नंबर ऑफ ब्लोज लगेगा वो कम लगेगा। तो इस तरीके से लगातार इस तरह का प्रोसेस हम रिपीट करते रहते हैं। और रिपीट करके हम क्या करते हैं, ग्राफ क्रिएट करते हैं बिटवीन वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज। बिटवीन वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में हम क्या करते हैं, सेमी लोग ग्राफ क्रिएट करते हैं, जहां से हम लोग फ्लो एंड इंडेक्स को पता लगाते हैं। यहां तक तो मेरा बात समझ में आ गया। अब लिक्विड लिमिट क्या होता है, तो लिक्विड लिमिट एक ऐसा वाटर कंटेंट होता है जिसपे 25 नंबर ऑफ ब्लोज लगाने पर ये 2 mm का जो ग्रुप जो बनाए थे वो कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। वही वाटर कंटेंट को कहेंगे लिक्विड लिमिट। एक बार और रिपीट करते हैं कि लिक्विड लिमिट क्या होता है। तो लिक्विड लिमिट एक ऐसा वाटर कंटेंट का वैल्यू होता है जिसपे 25 नंबर ऑफ ब्लोज देने पर वो जो 2 mm का ग्रुप बनाए थे वो कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। उसी वाटर कंटेंट को क्या बोलेंगे, लिक्विड लिमिट। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड जो है हमारा वो है कोन पेनिट्रेशन मेथड। कोन पेनिट्रेशन मेथड में क्या करते हैं कि मेरा इस तरह का एपरेटस होता है, जिसको ये इसको इसी को बोलते हैं कोन पेनिट्रेशन मेथड। ये तरह मेरा एपरेटस होता है। इसमें क्या करते हैं, हम सॉइल का पेस्ट बनाते हैं। सॉइल लेते हैं, ड्राई सॉइल, और सॉइल में वाटर मिलाते हैं, उसमें पेस्ट बना देते हैं, इसमें फिल कर देते हैं। ये मेरा कप होता है। कप में क्या करते हैं, इसको फिल कर देते हैं। अब यहाँ से इस कोन को क्या करते हैं, इस पे ड्रॉप कर देते हैं और 30 सेकेंड तक हम टाइम को नोट करते हैं। कितना सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक हम टाइम को नोट करते हैं और देखते हैं कि 30 सेकेंड में ये जो मेरा कोन है वो कितना पेनिट्रेट हुआ है। अगर मेरा पेनिट्रेशन 20 mm से कम है, अगर मेरा पेनिट्रेशन 20 mm से
20 से कम है, इसका मतलब कि सॉइल ज्यादा पेनिट्रेट नहीं हुआ, इसका मतलब सॉइल को फिर बाहर निकालेंगे, फिर पानी मिलाएंगे, फिर हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, और तब तक रिपीट करेंगे जब तक 30 सेकेंड के अंदर 20 से 30 का पेनिट्रेशन हमको ना मिल जाए। और जैसे ही हमको 20 से 30 का पेनिट्रेशन मिल गया, प्रोसेस को वहां पे रोक देंगे, और जिस वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट पे 30 सेकेंड में हमको 25 का पेनिट्रेशन देखने को मिला है, वही क्या कहलाएगा? वाटर कंटेंट ऑफ दैट सॉइल। कहने का मतलब क्या है? द वाटर कंटेंट corresponding टू अ पेनिट्रेशन ऑफ 25 इज टेकन एज द लिक्विड लिमिट। समझ में आया बात? 25 के पेनिट्रेशन पे जो वाटर कंटेंट होगा वही मेरा क्या कहलाएगा? लिक्विड लिमिट। एंड द लास्ट जो है वो प्लास्टिक लिमिट है। प्लास्टिक लिमिट मतलब वैसा वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल जो है सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस वाटर कंटेंट रेंज को हम लोग बोलेंगे, सॉरी रेंज नहीं, उस वाटर कंटेंट लिमिट को हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट। या इसको कह सकते हैं ये एक ऐसा बाउंड्री है वाटर कंटेंट का जो सेपरेट करता है प्लास्टिक लिमिट और सेमी सॉलिड लिमिट। इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है जो कि हम लोग टेस्ट प्रोसीजर से पता करते हैं कि प्लास्टिक लिमिट is the water content at which soil would just begin to crumble। मतलब ये एक ऐसा वाटर कंटेंट है जिसपे सॉइल अभी जस्ट शुरू हुआ है क्रम्बल होना, जब उस सॉइल को हम 3 डाया में रोल कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉइल को हम लोग रोल कर रहे हैं, तो 3 के डाया में जब हम इसको रोल करेंगे, तो जिस वाटर कंटेंट में जस्ट शुरू हुआ है क्रम्बल होना, वही वाटर कंटेंट का जो वैल्यू होगा, जो रेंज, जो पॉइंट होगा वाटर कंटेंट का, वही क्या कहलाएगा? प्लास्टिक लिमिट। तो ये हमारा डेफिनेशन था प्लास्टिक लिमिट का, लिक्विड लिमिट का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।